वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे CHSL 2024 के 2 जुलाई शिफ्ट 3 के। ठीक है, सॉरी 2 जुलाई शिफ्ट 2 आई थिंक। 2 जुलाई शिफ्ट 3 है शायद, 3 ही है। 2 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर क्या है, जो टफ क्वेश्चंस है, 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, 50% से कम लोगों को। तो चलिए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, बोला गया है 200 रुपये के 5 इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है और इसे 5 साल में दिया गया 5% के रेट के हिसाब से। तो टोटल कितना पैसा चुकाया जाएगा। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आएगा आपको, तो आपको करना क्या है, सिर्फ मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। तो 5 साल है, 200 करके, तो पहले 200 × 5 कर लीजिए आप। फिर प्लस करिए, इंस्टॉलमेंट 200 था तो ये 200 इंस्टॉलमेंट हो गया, इनटू रेट कितना है 5% तो बाई 100। ठीक है, अब करेंगे 1 कितने साल तक है, 5 साल तक। तो 1 + 2 + 3 + 4, बस यही आपको करना है। ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट इनटू टोटल साल कर लेंगे हम लोग, तो ये 1000 आ जाएगा। फिर हम इंस्टॉलमेंट पे जो रेट्स के हिसाब से 200 × 5/100 कर लिए। रेट हमारा 5 था, साल यहाँ 5 है, तो ऐसे करके 1 2 3 4 4 तक जाएंगे। 6 होता तो 5 तक जाते। तो अगर काटेंगे इसे, ये आएगा 2, ये आ गया 10, और इसको जोड़ेंगे तो 10, तो 10 × 10 100, तो कितना आ गया 1100। तो 1100 टोटल पैसा है जो चुकाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है द शॉर्टेस्ट लेंथ इंटरसेप्ट बिटवीन x एंड y। देखिए इसका मतलब क्या है ना, कि ये जो एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो दिया हुआ है ना, 6x + 8y - 48 = 0, ये इस लाइन का समीकरण है या इक्वेशन कह सकते हैं हम लोग। हमें इसकी लंबाई निकालनी है। देखिए, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसका लेंथ निकालेंगे और इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो जब ये x है और ये y है, ठीक है, तो जब x का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, y को 0 बिठा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 6x = 48, तो x = 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया। ऐसे ही जब ये y वाला पार्ट निकालना होगा तो x को 0 बिठाएंगे तो 6 आ जाएगा। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस से ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यह ट्राइड है हमारा। अगला क्वेश्चन बोले एक आयरन वर्क्स with external dimension 60 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter is made of 1 centimeter thick sheet. If 1 centimeter cube of iron weigh 50 gram, the weight of empty box. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बाहर के वॉल्यूम और अंदर के वॉल्यूम दोनों को निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। अब बाहरी का कितना है, 60 × 40 × 20, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग अंदर निकालेंगे। तो जैसे देखिए मैं ये दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक बॉक्स का एक साइड है, अगर ये हमारा 60 है, ये 1 मीटर सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो इसे 1 2 बार 1 घटाना पड़ेगा, तो ये निकलेगा। तो ये जाएगा आपका 58। ऐसे ये 58 आएगा, अगला कितना आएगा 38, अगला कितना आएगा 18। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो आएगा 39672। ये जस्ट सॉल्व किया हुआ मेरा, तो मुझे ये फ़िलहाल याद है। आप मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में बहुत टफ कुछ नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही है जिसे हम लोग को खेल करना है। अब इन दोनों को घटाएंगे हम लोग, तो आएगा 8, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 8। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका, ये देखिए, ये पूरे बक्से का आयतन और ये अंदर वाले का आयतन। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा, कितना आयरन है इसमें। तो इसका हमें आयतन मिल गया। अब हमें क्या पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब = कितना है, 50 ग्राम है। तो 8328 × 50 कर देंगे तो कितना वेट है,
वो निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 6 1 4, ठीक है, ये आ गया ग्राम में। इसे अगर हम एक और जीरो, ये वाला जीरो बैठाएंगे, इसे अगर 1000 से भाग कर देंगे तो केजी में हो जाएगा, 2 जीरो कट गया तो 416.4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है अगले सवाल में। बोला गया है देयर आर 2 सर्कल्स, डायमीटर 16 है और 20 है, ठीक है, आर सच दैट द डिस्टेंस देयर बिटवीन द सेंटर इज 13, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट to the circles that do not intersect the line joining the center। मतलब 2 सर्कल है आपके पास, एक ये सर्कल है, अब इंटरसेक्ट करने की बात है। देखिए एक का रेडियस होगा 8, एक का रेडियस होगा 10, तो ये 18 है, बट इनके बीच का डिस्टेंस जो है 13 ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, हमें एक ये टेंजेंट का लेंथ निकालना है। ये आपका 13 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया, किसी को मान सकते हैं। तो इसे हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होगा इसका लंबाई निकालने के लिए? इस टेंजेंट का बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के को घटा के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 169, यह आएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट करेंगे 165। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में लोगों को टफ लग रहे थे। लेस देन 50% बच्चों ने सॉल्व किया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट में बताइए, क्वेश्चन नंबर लिख के भेजें। बट को बेटर होगा क्योंकि हर शिफ्ट का अलग अलग हो सकता है, तो कहीं पे किसी और नंबर पे किसी और नंबर पे हो सकता है डिफरेंट। तो आप प्लीज़ हमें उसे लिख के बताइएगा, तो आपको हम उसको सॉल्यूशन भेज पाएंगे। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।